हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड और आज हम और एक सब्जेक्ट लेके आए हैं इंग्लिश स्टैंडर्ड 10 फर्स्ट लैंग्वेज। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। एनसीईआरटी बुक है, सीबीएसई में भी वही चलती है, गुजरात बोर्ड में भी फर्स्ट लैंग्वेज में वही चलती है। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड लिखा है जीएल फ्यूंटेस ने लिखा है, बराबर है गणेश जी। मेरे हिसाब से ये फोटो हमारे लेंचो जी के लिए है। लेंचो जी ने लेटर लिखा, गॉड को लिखा। शॉर्ट समरी पहले कर लेते हैं हम, उसके बाद में चैप्टर पढ़ेंगे। अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटेस। यह स्टोरी है एक पुअर फार्मर की जिसका नाम लेंचो है। एज्यूम कर लो ये हमारा लेंचो है। He was a very hard working farmer, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। He had a great faith in God। कितना बड़ा फेथ था, फेथ की मात्रा भी कितनी बड़ी थी हमें आगे पता चलेगा। एक दिन हेलस्टॉर्म, जिसको हम ओले बोलते हैं, वो बर्फ के छोटे छोटे ओले, हिंदी लिखना नहीं आता है, ठीक है चलेगा। हेलस्टॉर्म अकर एंड हिज ऑल फील्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड। उसने जो भी उगाया था, पता चल जाएगा आगे क्या उगाया था, जो भी उगाया था सब डिस्ट्रॉय हो गया। सो ही डिसाइडेड टू रोट अ लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर 100 पैसोस, क्योंकि उसका पूरा साल कैसे जाएगा उसको नहीं पता था। पैसोस क्या होता है, एक मैक्सिको में करेंसी है पैसोस, एंड अदर मतलब यूरोपियन कंट्रीज में भी है, ठीक है। जैसा हमें मैक्सिको के बारे में बोला गया है कि मैक्सिको की एक करेंसी पैसो है, फिर उसका जैसे हमारा रुपीस है, और फिर उसके जो एक रुपया हमारा होता है वो 100 पैसे का बना होता है, पैसा PAIS। वैसे ये जो एक पैसोस होता है, एक पैसो होता है, वो 100 सेंट का बना होता है। वो चैप्टर में वर्ड्स आएंगे तो हम पढ़ लेंगे। देन द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर एंड ही वाज शॉक्ड दैट हाउ मच फेथ डज अ मैन हैड टुवर्ड्स द गॉड। वो भी एक शॉक हो गया और एक ऐसी इच्छा व्यक्त करेगा एज एंड व्हेन कि यार काश मेरे अंदर भी इस बंदे जितनी फेथ होती, ठीक है। भगवान को ही लेटर लिख डाला। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम हिज वर्कर्स। पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा कि अपने साथीदारों से, जो उसके साथ काम करते, उससे पैसे ले ले, संबंधियों से पैसे ले ले, और कुछ उसकी सेविंग में से निकाल के। लेकिन क्या वो 100 पैसे हुए? नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस मैनेज कर पाया वो। ही फर्दर गेव द लेटर टू लेंचो। उसके बाद में उसने वो लेटर लेंचो को दे दिया। लेंचो आफ्टर ओपनिंग द लेटर ही सो दैट देयर वर ओनली 70 पेसोस, जो कि पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा किए थे और दिए थे। सो ही अगेन रॉट अ लेटर टू गेट हिज 30 पेसोस एंड सेड दैट द पोस्ट मास्टर हैज टेकन 30 पेसोस फ्रॉम द लेटर। मतलब कि पोस्ट मास्टर ने बीच में 30 पैसों खा लिए, काइंड ऑफ करप्शन जैसा। बट इनको क्या ही पता कि वो पैसे इनको पोस्ट मास्टर ने ही दिए थे, भगवान ने नहीं बेचे थे, ठीक है। उसका अब इसको दो तरीके से ले सकते हो। उसका भगवान के ऊपर श्रद्धा कुछ ज़्यादा था, और दूसरों के प्रति मतलब इंसानों के ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं था। इंसान मतलब चीटिंग कर लेता है। इसको आप अपने हिसाब से पॉजिटिव वे में लेना चाहो तो पॉजिटिव वे में ले सकते हो। भगवान के ऊपर की श्रद्धा पर इसको हम पॉजिटिव वे में ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अ लेटर टू गॉड है, उसकी श्रद्धा की बात हो रही है, तो हम वो जो दूसरा वाला एस्पेक्ट है उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, बनता भी नहीं है, ठीक है। फाइन, अच्छी जगह सेट हो गया ऑटोमेटिक। द हाउस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर हमने शॉर्ट समरी देखी, जीएल फ्यूंटेस ने लिखा है, ये वाला बढ़िया वाला चैप्टर है। द हाउस, अब ये हाउस के बारे में इस लाइन में हमें बताया गया है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में एक अकेला ऐसा हाउस था। कहां पे था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। एक छोटी सी हिल होती है, जैसे हिल यहां पे हमारे इमेजेस में भी बताया गया है, छोटी सी हिल होती है, और वो हिल लो हिल, छोटी सी हिल है। एंड क्रेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट? टॉप ऑफ अ हिल। वो छोटी सी हिल के टॉप के ऊपर आया हुआ एक अकेला घर था। वो जो वैली थी, पूरी की पूरी एंटायर वैली में, ये जो हमारा लेंचो जे का घर है, टॉप ऑफ अ हिल, लो हिल, वहां पे आया हुआ।
और फ्रॉम दिस हाइट, जहां पे भी, क्योंकि वो हिल की टॉप के ऊपर आया हुआ था, इस हाइट से, इस पर्टिकुलर हाइट से वन कुड सी द रिवर, अच्छा नजदीक से एक रिवर भी जा रही थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इस पर्टिकुलर हाइट से जहां पे लेंचो जी का घर आया था, वहां से हम एक कुड सी द रिवर, एक नदी भी देख सकते हैं हम, एंड राइप कॉर्न, फील्ड ऑफ मतलब ऑलमोस्ट रेडी है, कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसके ऊपर फ्लावर्स भी है। हम एक इमेज देख सकते हैं, गूगल कर सकते कि राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, ऑलमोस्ट रेडी होते हैं वो, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जब भी ऐसा होता है, एक राइप कॉर्न है जिसके ऊपर फ्लावर्स आ चुके हैं, उसका मतलब आपको मतलब बढ़िया वाला हार्वेस्ट देने वाला है, क्रॉप देने वाला है, मजा आ जाएगी, सेल करके अच्छे वाले मनी मिलने वाले, आपको पैसे मिलने वाले हैं। बट इसको किसी चीज की जरूरत थी। ये जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स थे, जो आपको मतलब बहुत बढ़िया वाला हार्वेस्ट देने वाला था, उसको एक चीज की जरूरत थी। कौन सी चीज? द ओनली थिंग, ये जो था सब, इसको एक चीज की जरूरत थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जमीन क्यों लिखा? हमने तो बोला फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर से, इसको एक चीज की जरूरत थी। अभी जमीन बोल दो, ठीक है ना, सेम ही है, क्योंकि पानी आपको अगर साइंस का नॉलेज है, देना नहीं चाहूंगा अभी, वो पानी जमीन में जाता है तब जाके नीचे से फ्लावर्स तक, प्लांट्स तक आता है। डायरेक्टली पत्तों के ऊपर पानी डालने से कोई फायदा नहीं है। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, अर्थ मीन्स बाय एंड लार्ज सीधा राइप कॉर्न की बात कर रहे हैं हम, वॉज अ डाउनपोर, डाउन मतलब हल्की सी बारिश, डाउनपोर, और एटलीस्ट अ सावर, सेम ही हुआ, एक हल्का सा बारिश हो जाए, या तो मतलब छोटे सावर्स हो जाए, एटलीस्ट अ सावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग के दौरान लेंचो हैड डन नथिंग, ये बीच का क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो अपनी फील्ड को अच्छी तरीके से जानता था, वो ऐसा बताना चाहते हैं। वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब अच्छे से जानता है। लेंचो जो है वो अपनी फील्ड को, अपनी जमीन को अच्छे से जानता है। तो पूरी मॉर्निंग के, थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ऐसे देखता रहा क्या होगा, काश थोड़े से बरसात आ जाए। तो ये एक इंट्रोडक्शन जैसा हो गया। एक घर था एंटायर वैली में, जो एक सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, और इस जगह से आपको एक रिवर भी दिख रही थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, वो भी दिख रहे थे। और ऐसे अगर आपको दिख जाए फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, तो आपको अच्छा सा हार्वेस्ट मिलना लाजमी है। पर इसको थोड़े से हल्के सी बारिश की जरूरत थी, या तो वो डाउनपोर हो, या तो फिर क्या हो, एटलीस्ट अ सावर हो। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। Now, अब we are really going to get some water, woman. अच्छा, ये लेंचो जी ने बोला है। किन से बात कर रहे हैं? अपनी धर्म पत्नी जी से बात कर रहे हैं लेंचो जी। लेंचो जी बोल रहे हैं, धर्म पत्नी जी, अब हमें थोड़ा सा पानी मिलने वाला है। देखो, ये जो फार्मर की पत्नियां होती है, वो थोड़ी सी मतलब ऐसे दुखी ही जैसी लग रही है। देखो क्या रिप्लाई कर रही है, भगवान की मर्जी, है ना। क्या लिखा, एक लाइन बाईपास कर लिया हमने, आते उसके ऊपर, यस गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी। दुखी होते ये लोग। द मैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सॉरी, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब ये जो हमारा शाम का ऑलमोस्ट डिनर के पहले का खाना बोलते, ऐसे सपर के लिए हमारे पास थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि सपर दोपहर में जब हम 4-5 बजे जो नाश्ता करते वो, या तो फिर हमारे दिन का आखिरी वाला मील, यानी उसको डिनर भी बोल दो, बराबर है। यहाँ पे इसको हमें डिनर बोलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये अपने बच्चों को बुलाएगी, सबको बुलाएगी, बोलेगी डिनर कर रहे हैं हम। तो हल्का सा यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है बुक के हिसाब से, मुझे इंग्लिश के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का मतलब खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया लेंचो जी को, हाँ जी भगवान की मर्जी, बरसात गिरेगा तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं गिरेगा तो ऐसा ही चला लेंगे, यस गॉड विलिंग। देखो इनकी श्रद्धा
द लेटर टू गॉड यहीं से छलक रही है, सब कुछ भगवान के हिसाब से चलता है इनकी लाइफ में। द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े बच्चे, वेर वर्किंग इन द फील्ड काम कर रहे थे खेत में, वाइल द छोटे बच्चे क्या करते, खेल रहे थे, वेर प्लेइंग नियर द हाउस, कब तक, अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर द डिनर, हमने बोला ना सपर और डिनर दोनों को इकट्ठा कर दिया इन लोगों ने। बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे ऑब्वियसली। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, जब खा रहे थे सब, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अपनी धर्म पत्नी जी को बोला था, प्रिडिक्ट किया था, ऐसे ही बरसात आने लगी, है ना। और भगवान की भी मर्जी थी, क्योंकि लेंचो की पत्नी ने बोला कि यस भगवान की मर्जी। लेंचो ने जैसे ही प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, एकदम बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की ऐसे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब ऐसे ऐसे कभी कभी दूर से ऐसे बादल आते हैं ना, तो हमें लगता है जैसे माउंटेन की तरह आ रहे हैं, तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे बादलों का माउंटेन आ रहा हो, है ना। आ रहा हो क्यों बोल रहे हो सर, कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब वहीं से आ रहा था, अप्रोच कर रहा था हमारी तरफ। रिपीट कर रहा हूं, इन द नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, हमारी तरफ आ रहा था, लेंचो की तरफ आ रहा था। द एयर, अब बरसात गिरती है तो एयर कैसी होती है, सबको पहली बरसात की वो सुगंध होती है तो बढ़िया लगती है। सो बनता है ये लाइन, जेएल फ्यूंटेस जी को नमस्कार, अच्छा लिखा है उन्होंने। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत ही बढ़िया थी, हवा कैसी थी, एकदम फ्रेश थी, स्वीट थी। नाउ द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, नए नए सिक्के हैं ये। the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। ठीक है, एक बार रीड कर दिया, अब समझते हैं। the man यानी लेंचो जी बाहर गए for no other reason, उनका बाहर जाने का कोई और रीजन नहीं था, than to have comparative degree, than to have the pleasure, उनको बरसात अपनी बॉडी पे महसूस करना था, आनंद लेना था, the pleasure of feeling the rain on his body, and जब बरसात के मजे लेके लेंचो जी when he returned he exclaimed, उन्होंने एक्सक्लेम किया, क्या बोलना चाहते हैं, अपने बच्चों को बोलना चाहते हैं, अपनी पत्नी जी को बोलना चाहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें हैं जो गिर रही है ऊपर से, वो जैसे हमने बोला ना कि एक पैसों वो 100 था इसलिए पीछे एस लग गया था, 1 पैसो उसके अंदर 100 सेंट्स होते हैं। नाउ इसका मतलब वो एक बड़े ऐसे ये से सपोज अगर बड़ी बरसात की बूंद है तो ये 10 सेंट की है अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उसको सीधा मतलब ऐसे क्या करता है, पैसों में कन्वर्ट करके बता रहा है, इमेजिन करने को बोल रहे हैं। और ये जो छोटी बरसात की बूंद है ना, क्योंकि वो इनको मक्काई जैसे वो कौन है वो पक जाएगी और उनको पैसे देने वाली है, इसको वो 5 सेंट से कन्वर्ट करके बता रहे हैं। कैसे, इमेजिन करो ये बरसात की बूंदे नहीं है तो बच्चों, ये जो बूंदे हैं वो तो पैसे हैं जो बड़े बड़े हैं। ये ऐसे इसीलिए हमारे बच्चों ने जिन्होंने भी बनाई है, रवि बिश्नोई ने बनाया है, इसको क्रेडिट गोज टू हिम। तो बादल से ये जो गिर रहा है ये पैसा गिर रहा है, ये ओले नहीं गिर रहे हैं। एक्चुअली तो अभी तक ओले तक हम आए ही नहीं है, बरसात की बूंदे हैं। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है आर 10 सेंट पीसीज, एंड जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट के है। नेक्स्ट पैराग्राफ, विद अ सेटिस्फाइड, अभी तक संतोषी है लेंचो, क्योंकि पैसों की बात हो रही है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसीलिए बोल रहा है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, खुश है, बरसात इसको जितना चाहिए था अब तक उतना गिरा है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, उन्होंने ये जो एकदम राइप कॉर्न है विद द फ्लावर्स है, उसको उसने कैसे रिगार्ड किया,
ड्रेप्ड मतलब पूरा कवर हुआ है, ड्रेप्ड मतलब कवर्ड विद, जैसे कपड़े है ना हम पर्दे लगा देते हैं। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन मतलब बरसात से पूरा का पूरा कवर हुआ है, खुश है अभी। लेकिन देखो इमोशन बदल गए, ऐसा ही होता है जिंदगी में भी, ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। वही इंसान आगे बढ़ता है जो अच्छे और बुरे वक्त दोनों में सेम रहता है। देखते हैं इनका ट्रस्ट कैसा जाता है। अभी खुश था 5 मिनट पहले, एकदम से, जैसे वो बोलते हैं ना इंडिया पाकिस्तान की मीम नहीं है ना, एकदम से जज्बात बदल दिए, इमोशंस बदल दिए, ऐसा कुछ है, मतलब मैच के बारे में था कुछ। बट सडनली देखो सब जज्बात बदल दिए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, भयानक पवन शुरू हो चुका है यहां पे। एंड अलोंग विद द रेन, बरसात के साथ बड़े बड़े वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, ओले बोलते हैं हेलस्टोन्स, बिगेन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल, ये किससे मिलते जाते थे, किससे मिलते जुलते थे? ये जो हेलस्टोन्स है वो रिसेंबल यानी मिलते होना, किससे मिलते जुलते हैं? नए नए सिल्वर के सिक्कों से मिलते जुलते हैं। देखो अभी भी इसको पैसे ही दिख रहे हैं। GL फ्यूंटिस जी है ना। द बॉयज, अभी भी इनको बॉयज बच्चों को तो मजा आ रहा है। द बॉयज अब ये एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। बच्चे भी अपने आप को, वाओ मजा आ रहा है पापा, मजा आ रहा है मम्मी। रैन आउट, बाहर भाग के गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। उनको वो ऐसे मोती जैसे दिखते हैं ना ओले, फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर गए। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अभी हमें थोड़ा दुखी होना है। अगर कोई दुखी है और हम खुश हो रहे हैं तो फिर हमारी इंसानियत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अभी हमें दुखी होना है थोड़ा, हम दुखी हो लेंगे। घर पे भी देख के आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आपको थोड़ा दुखी होना है, थोड़ा ग्लिसरीन लगा देना, आंखों में पानी भी लाना है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, देखो ये सब बुरा हो रहा है। लेंचो जी ने ऐसा बोला, हालात बिगड़ रहे हैं। हमारा जो फील्ड है ना, जो हमारे कॉर्न्स है, राइप कॉर्न है डॉटेड विथ फ्लावर्स, ये सब बर्बाद होने वाला है। दुखी होना है, दुखी हो बच्चों, दुखी हो जाओ, है ना, ठीक है। पानी पानी बाजू में, आपके बाजू में पानी का गिलास पड़ा है, बोतल पड़ी है, उसमें से पानी लेके यहाँ पे लगा दो। दुखी होना है बच्चों। आई होप इट पासिस क्विकली, लेंचो बोल रहा है हम आशा रखते हैं कि ये सब जल्दी निकल जाए। अरे बाप रे क्या हो गया? लेकिन इट डिडंट पास क्विकली, वो बिल्कुल भी ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक बरसात लेंचो के घर पर पड़ती रही। बरसात हर जगह पे गिरती रही। देखो कहाँ कहाँ पे गिरी, हर जगह पे गिरी। फॉर एन आवर द हेल ओले रैंड द हाउस, पूरे घर तक पड़ी। आगे भी कुछ लिखा है देखो, गार्डन में भी गिरी, हिल साइड पे भी गिरी, पूरी की पूरी कॉर्नफील्ड पे गिरी। आखिरी में उन्होंने ये बता दिया ऑन द होल वैली, कुछ भी ऐसी जगह नहीं रह गई, ऐसी कोई जगह नहीं रही जहाँ पे हेल नहीं गिरा। अभी भी हमें GL फ्यूंटिस जी मतलब अच्छे से ये पैराग्राफ को समझाते हैं, शब्दों की माया जाल में हमें डालने की कोशिश करते हैं, बढ़िया से समझाया गया है। द फील्ड वॉज वाइट, क्यों भाई? ओले गिरे थे ना, तो अब तो फील्ड वाइट हो गई। हमारी जो फील्ड थी, हमारे लेंचो जी की जो फील्ड थी, वो पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। एज इफ इट कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लगता था जैसे उसके ऊपर ऐसे नमक ही डाल दिया गया हो। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ द सॉल्ट। एक पत्ता भी नहीं छोड़ा ऑन द ट्रीज, एक पत्ता नहीं छोड़ा। देखो अभी इसको इस लोकस्ट से कंपेयर करेंगे लेंचो जी इसको। हम हमारे जिसको भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद छोटे हैं, कोरोना के टाइम पे 7th या 8th में होंगे ये बच्चे। आप लोग जो इसको अभी पढ़ रहे हो, इस साल पे पढ़ रहे हो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना कोरोना के टाइम पे ऐसे न्यूज़ में आता था, ऐसे वो पाकिस्तान के साइड से कीड़े आए, है ना, उन्होंने अटैक किया। राजस्थान में भी काफ़ी सारे प्लांट्स को डैमेज कर दिया, हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स में प्लांट्स को डैमेज कर दिया। तो उसको हम याद करेंगे, हम नहीं, हालांकि लेंचो जी याद करेंगे। अपने बच्चों को क्या बोलेंगे
ये बरसात गिरी ना, इससे अच्छा तो लॉकस्ट आके अटैक कर लेते, वो कुछ तो छोड़ देते, एक पत्ता तो छोड़ देते, हार्डली एक पत्ता तो रहता, कुछ तो रहता, लेकिन इसने तो सब बर्बाद कर दिया, ऐसा लाइन आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं छोड़ा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा बर्बाद। दुखी होना है बच्चों। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट के ऊपर से एक भी फ्लावर बचा नहीं, प्लांट के ऊपर से सब बर्बाद हो गया। लैंचो की आत्मा, लैंचो सोल वॉज फील विथ सैडनेस, पूरा दुखी हो चुका है। When the storm had passed, जब ये सब कुछ चला गया, बीच में खड़ा रहा। हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें उसका फोटो भी दिया गया है, बीच में खड़ा ऐसे दुखी आत्मा की तरह खड़ा है, यू नो। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, अपने बच्चों को क्या बोलता है, A plague of locust, locust जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, इंसेक्ट्स ऐसे कीड़े हैं, तीड़ बोलते हैं शायद हम हमारी लैंग्वेज में, विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, मतलब ग्रुप, स्वाम्स मतलब ग्रुप्स, एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, क्रॉप्स को पूरी तरह से बर्बाद करते। लेकिन लेंचो जी का बोलना क्या है, ये हुआ ना, उससे अच्छा लोकस्ट आ जाते, तीड़ आ जाती, कुछ तो बच जाता। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो कुछ ज्यादा ही छोड़ के जाते वो लोग। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ये जो ओले गिरे उसने कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास बिल्कुल मतलब कॉर्न होगा ही नहीं, जीरो कॉर्न। आगे बढ़ते हैं। दिस ईयर, इस साल, एक सेकेंड ना बच्चों, ये मुझे मूव करना नहीं आता है, पता नहीं इसको कैसे मूव करते, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। चलेगा, चलो सीख लेंगे शाम को, ये भी सीख लेंगे। ये इसको धारा मस्त ऐसे करके पता नहीं ऊपर नीचे घुमाती रहती है, चलता है। चलो, लास्ट एफर्ट्स था, अब नहीं होगा। दैट नाइट, वो जो रात थी वो बहुत दुखी थी, एकदम दुखी थी। यस, वो रात बड़ी दुख भरी रात थी, वॉज अ सॉरोफुल वन। हमारा पूरा का पूरा, हमने जो कॉर्न को उगाने में मेहनत की, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, इतनी सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ये पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मरने वाले हैं। कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। अब देखो, ये सॉलिटरी हाउस, पीछे वाई आएगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हर एक के हृदय में, किसके? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house. Why it is like solitary house? आपको स्टार्टिंग में ही पहले पैराग्राफ में बताया गया, ये पूरी जो हिल थी वहां पे ये अकेला घर था, एकदम अकेला घर था। दैट इज वाई वी यूज द वर्ड सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। ये पूरे घर में, सबके हृदय में, सबके दिल में एक बात थी, दैट देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान हमें मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लैंचो बोलता है अपसेट मत हो जाओ, डोंट बी सो मच अपसेट, यहां पे भले भले सब कुछ बर्बाद हो चुका है। याद रखो, इस दुनिया में नो वन डाइस ऑफ हंगर, भूख की वजह से आज तक इस दुनिया में कोई भी मरा नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड एंड नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि लैंचो जी के घर के बारे में इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में उन्हें बरसात की इच्छा थी तो बरसात गिर गई, लेकिन कुछ ज़्यादा गिर गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब भगवान उनको याद आया है। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइस ऑफ हंगर। इस लाइन को बुक में भी रिपीट किया गया है तो हमें भी रिपीट करना पड़ेगा।
लैंचो बोलना चाहते हैं, हाँ लोग यही बातें करते हैं कि कोई भी भूख की वजह से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचा, हेल्प ऑफ गॉड, के भगवान उसको कैसे मदद करेंगे। उसको ऐसा बताया गया था लैंचो जी को, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके पूर्वजों ने ऐसे पास ऑन किया था मैसेज। जो भगवान होते हैं वो सब देखते हैं, उनकी आंखें सब देखती है, इवन आपकी जो कॉन्साइंस में जो चलता है वो भी वो देखते रहते हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं है, वही लिखा है। उनको क्या बताया गया था, वो भगवान के ऊपर इतनी अटूट श्रद्धा कैसे आई, शायद उनके माता पिता को भी हमें क्रेडिट देनी पड़े। भगवान की आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनके माता पिता ने उसको क्या बताया था कि वो भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। सी एवरीथिंग विद आईज, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्सायंस, इन वंस कॉन्सायंस, मतलब कोई अंदर से क्या सोचता है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी भगवान देख सकते हैं। नाउ लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक बड़द जैसा, बेल बोलते हैं हिंदी में उसको। लैंचो जो बेल जैसा इंसान था जो कि पूरे दिन एक एनिमल की तरह काम करता था फील्ड के अंदर। लैंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन, यू नो, जो पूरे दिन एक एनिमल की तरह, गधे की तरह इन द फील्ड्स में काम करता था। गधा वर्ड नहीं है आपकी बुक में, बट स्टिल ही न्यू, ये इतना सारा क्यों लिखा गया। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, है ना, जो पूरे दिन गधे की तरह अपने फील्ड में काम करता है, लेकिन आपको ये लोग बताना चाहते हैं कि उसको पढ़ना लिखना आता था। क्या करता है वो, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखने की कला उसके अंदर थी। अब क्या करेगा, लेटर लिखेगा। उसके बाद वाले संडे के दिन ये सब हुआ, उसके बाद में एक संडे आता है, वो इमीडिएट जो संडे आएगा उस दिन डे ब्रेक, मतलब सुबह की जो पहली किरण होती है, यानी ऐसा समझो मॉर्निंग में उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसका क्या किया उसने, विच ही हिमसेल्फ वुड, लेटर लिखने के बाद विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन तक लेके जाएगा, एंड प्लेस इट इन द मेल बॉक्स, वो मेल के अंदर डाल देगा। ऐसे पोस्ट पहले के ज़माने में ऐसे आता था, लाल कलर का डब्बा हुआ करता था जिसके अंदर हम ऐसे मेल करके डालते थे पोस्ट में। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और उसने जो लिखा था वो कुछ और नहीं था, मात्र और मात्र लेटर टू गॉड था, सिर्फ और सिर्फ लेटर टू गॉड था। गॉड, उसने क्या लिखा, ऐसे लेटर लिखते हैं ना, गॉड ही रॉट, उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, ऐसे करके, फिर इफ यू एंड डॉट डॉट डॉट, हम यहीं पे डॉट 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 कर लेते हैं, उन्होंने आखिरी में डॉट 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 किया है। इफ यू डोंट हेल्प मी, मेरी जो फैमिली है और मैं खुद पूरे साल भूखे रहेंगे, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। आई नीड 100 पैसोस, उसको कितना पैसों चाहिए, 100 पैसोस चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरी जमीन में वापस वो हमें सीड्स डालने पड़ेंगे, कुछ उगाना पड़ेगा, तो कुछ भी उगाने के लिए मुझे पैसों चाहिए, प्लस एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और वो जो क्रॉप है वापस उगेगा, हमारे खाने के लिए कुछ बनेगा, तब तक मुझे 100 पैसोस चाहिए। बिकॉज द हेलस्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, वो स्टोरी आप ऊपर ही पढ़ चुके कि हेलस्टॉर्म ने क्या किया था। ही रोट टू गॉड, इसने भगवान को लिखा, ऑन द एनवलप, एनवलप होता है उस ऐसे, यह एनवलप है, उसके अंदर लेटर डाल दिया, ऊपर ही लिख दिया टू गॉड। ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को एनवलप के अंदर डाल दिया, जैसे आप नहीं शादी ब्याह में जाते हो तो वो कवर के अंदर पैसे डालते हो, दैट इज व्हाट वी कैन कॉल एनवलप। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, हाँ ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं है, पूरे साल का टेंशन है, तो टेंशन में पूरी फैमिली को खाना जो खिलाना है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वहां पे जाके उसने क्या किया, वहां पे जाके उसने उसके ऊपर एक स्टैंप लगाना पड़ता है, स्टैंप लगाना पड़ता है, तो स्टैंप उसने ऐसे अफिक्स किया एंड देन उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। बेटर है। नेक्स्ट आगे
वन ऑफ द एम्प्लॉय, वहां पे जो काम करते होते हैं, पोस्ट मास्टर भी होता है, पोस्ट वहां पे ले जाने के लिए टपाली भी होता है जिसको पोस्टमैन बोलते हैं हम, वो वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हैव द पोस्ट ऑफिस, जिसको पोस्ट ऑफिस में वो जो बंदा काम भी करता रहता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली, एकदम दिल से हंस के गया वो, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, क्योंकि उसने कभी ये एड्रेस देखा नहीं था। एमिएबल वर्ड आएगा यहां पे, फेट एमिएबल, फ्रेंडली एंड पेशेंट। ये जो पोस्टमैन था जिसने मेल बॉक्स में से वो लेटर निकाला जो भगवान को लिखा गया था, बराबर है, टू गॉड। अब ये पोस्ट मास्टर के पास लेके गया, पोस्ट मास्टर को बोलता है यहाँ पे एड्रेस, मैंने तो मेरी जिंदगी में कभी भगवान को कोई लेटर दिया ही नहीं है, आई डोंट नो द एड्रेस। तो नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, भगवान का एड्रेस क्या होगा, वो जानता ही नहीं है वो भगवान का एड्रेस, वो पोस्टमैन। अब ये पोस्ट मास्टर होता है पोस्ट मास्टर, क्या पैसे ज्यादा होते हैं, और फैट था, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट था, एमिएबल फैट एंड एमिएबल फेलो, वो भी मतलब ऐसे दिल खोल के हंसने लगा, ब्रोक आउट लाफिंग, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, देखो हंसना हो गया, अब ये भी सीरियस हो जाएगा, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो भी सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, उसने वो लेटर को डेस्क के ऊपर, अपनी डेस्क के ऊपर टेबल पे रखा, एंड कॉमेंटेड वॉट फेथ, इतना विश्वास सॉलिड है, आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, यार कैसा अच्छा होता अगर मेरे अंदर, मुझ में भी इस बंदे जैसी फेथ आ जाए। आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप एज अ कॉरस्पॉन्डेंस विद द गॉड। एक लैंचो जी है, इन्होंने तो मतलब पूरा भगवान के साथ पत्र व्यवहार ही शुरू कर दिया, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार, ये भगवान को लिखेंगे, भगवान इनको रिप्लाई करेगा, गजब विश्वास है यार, कहाँ से आते हैं ये लोग, ऐसा पोस्ट मास्टर का मानना है, मेरा भी मानना है ऐसा कि भगवान को मतलब लेटर लिख दिया, कहाँ से आते हैं ये लोग, है ना। सो इन ऑर्डर, अब ये क्या चाहते हैं पोस्ट मास्टर, उनका विश्वास क्या तोड़ना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं, इसीलिए सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेट, यानी लैंचो का जो भगवान के अंदर विश्वास है उसको वो तोड़ना नहीं चाहते, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने के पास एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि इस लेटर का हम रिप्लाई देंगे, पर क्या लेटर का रिप्लाई देना काफी था, बिल्कुल भी नहीं, उनको पैसे भी चाहिए, मियर गुडविल से काम नहीं चलेगा, मतलब मात्र अच्छी इच्छा शक्ति ऐसे काम नहीं चलेगा, यहां पे गुडविल लिखा है, इनसे काम नहीं चलेगा, बट इंक एंड पेपर भी चाहिए होंगे, और सिर्फ इंक एंड पेपर गुडविल इन तीनों चीजों से इनका काम नहीं चाहिए चलेगा, इनको पैसे भी चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, ये ठीक है, लेकिन बट व्हेन ही ओपनड इट, उन्होंने जब ये लेटर को खोला उनको पता चल गया, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर इट नीडेड, इट वॉज एविडेंट दैट बिसाइड द आंसर, सिर्फ अगर उनको आंसर देना है, ये जो लेटर है लैंचो जी का लेटर है, उसको अगर आंसर देना है तो पोस्ट मास्टर को मियर गुडविल, इंक और पेपर, इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए, क्या चाहिए 100 पेसोस, वो कहां से लाएंगे। तो पोस्ट मास्टर की इच्छा शक्ति अच्छी थी, देखते उन्होंने अपनी अच्छी इच्छा शक्ति से क्या किया, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उन्होंने जो रिजोल्यूशन किया था, रिजोल्यूशन वर्ड मतलब पता है, हम न्यू ईयर के दिन रिजोल्यूशन करते हैं, हम हमारे बर्थडे के दिन रिजोल्यूशन करेंगे कि हम नाउ अगले साल, अब ये हमारा जो नया साल है तब ये करेंगे, वो एक दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन तो वापस हमारी वही साइकिल शुरू हो जाती है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज थे उनसे भी पैसे मांगे, उसने खुद भी कुछ पैसा निकाले, ही ऑल्सो गिव पार्ट ऑफ, यहाँ से कंटिन्यू है, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड उसके कुछ दोस्त थे, उसने भी, उन लोगों ने भी ऑब्लाइज किया कि हाँ भाई हम भी पैसे देंगे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अच्छा है चैरिटी के लिए हम पैसे देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन, अभी यहाँ पे आपको नहीं बताया गया उसने कितना भेजा,
इस पर्टिकुलर लाइन में यहां पे नहीं बताया गया वो कितना पैसा उसने कलेक्ट किया, लेकिन इस पैराग्राफ में यहां तक तो हमें इतना ही पता चला कि उसके लिए 100 पेसोस पोस्ट मास्टर के उनके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते ले है। 100 पेसोस एक साथ में कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। ही वॉज ओनली एबल टू कलेक्ट लिटिल मोर देन हाफ। अभी नहीं पता है, थोड़ा आगे पता चल जाएगा। हाँ मुझे पता है वो ऊपर आ गया अमाउंट। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature। उन्होंने उस जो लेटर में लैंचो को लिखा उसके अंदर एक एनवेलप के ऊपर लैंचो लिखा, अंदर एक लेटर पैसे डाले और पैसों के साथ एक लेटर भी डाला जिसमें गॉड के सिग्नेचर थे। गॉड यू नो, इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा। हम आगे बढ़ते हैं। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन। द फॉलोइंग संडे, दूसरे वाले संडे, लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया था, पैसों की ज़रूरत थी ना, टेंशन भी था, तो जाता है और पोस्ट ऑफिस में पूछता है क्या मेरे लिए कि कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। पोस्टमैन जो पहले लैंचो जी का लेटर लेके गया था, उन्होंने लैंचो जी को हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, लैंचो को लेटर दिया। और वो जो पोस्ट मास्टर था जिन्होंने भलाई का काम किया था, है ना, उनकी गुडविल तो थी ही थी, बराबर है, उनके पास इंक भी था, उनके पास पेपर भी था। फिर उन्होंने पैसों के लिए थोड़ी मेहनत की और उनको पैसे भी मिल गए। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, क्योंकि उन्होंने संतोष मिलता है, हम जब कभी भी भलाई का काम करते हैं ना तो हमें संतोष मिलता है। तो कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वो एक्सपीरियंसिंग, पोस्टमास्टर दूर से कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है पोस्टमास्टर? लैंचो खड़ा है, लैंचो ने किसी को पूछा, पोस्टमैन से पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर है। पोस्टमैन उनको दे रहे हैं, एक लेटर दे रहे हैं। पोस्टमास्टर दूर से कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वो खुद की बात कर रहा है। ये पोस्टमास्टर है। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से दूर से देख रहे हैं। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब लैंचो को अब ये जो लेटर मिला तब उनको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज द फेथ, ऐसी तो इच्छा थी। देखो हम जब बोलते हैं ना सच वॉज द फेथ, ये बुक का वर्ड है, और बुक जब भी पढ़ो ना तो मतलब ऐसे चीज़ों को अपने हिसाब से मतलब ऊपर नीचे मत करो, क्योंकि आप में ये 4 मार्क में वर्ड एरर करेक्शन में आता है, तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी। सच वॉज द फेथ, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये पर्टिकुलर राइटर ने इसको ऐसे लिया है। द लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख के लैंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री, उसको गुस्सा आया। कब? वह ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया तब उसको गुस्सा आया। क्या गुस्सा आया? गॉड कुड नॉट, यहां पे गॉड लिखा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकता, सही है ना। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान के पास मैंने 100 पेसोस मांगे तो वो कम कैसे दे सकते हैं, है ना, और भगवान गलती भी कैसे कर सकते हैं? इमीडिएटली, तुरंत ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लैंचो गए और पेपर और इंक मांगा। विंडो, पोस्ट ऑफिस। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उन्होंने वापस लिखना शुरू किया। विच ऐसे देखो अभी भी टेंशन में, उसको 30 पेसोस चाहिए, तो मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज, ब्रोस लिखा है, आईब्रोज, caused by the effort he had to make to express the ideas, the या और his ideas होंगे, उसके जो आइडियाज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ी, इसलिए मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रूज, आंखों के ऊपर उसके एक्सप्रेशंस, टेंशन दिख रहा है। जब उसने फिनिश किया, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैंप लगाना है तो खरीदने गया। फिर उसको ऐसे हम लिख करके लगाते थे, आपकी जनरेशन को नहीं पता है स्टैंप क्या होता था।
ऐसे स्टैम्प आता है, उसको फिर वहाँ पे पीछे एक ऑटोमेटिक काइंड ऑफ ग्लू होता है जिसको हम ऐसे थूक या पानी पानी लगाते ना, ऐसे करते थे ना, तो ऐसे वो चिपक जाता था। ही लीक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप। एक सेकेंड, एनवेलप, अगर यहाँ पे टू गॉड लिखा तो यहाँ पे उन्हें स्टैंप अफिक्स करना है। किसी का भी स्टैंप हो सकता है, वो पैसों का होता था, वो किसी का भी स्टैंप, मतलब किसी महान व्यक्ति होता है उसका फोटो होता है वहाँ पे, काइंड ऑफ इमेज, और वहाँ पे पैसे भी लिखे होते हैं। द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऐसे करके हम लगाते हैं। ये जो हमने स्टैंप लगाया ना, वैसे मतलब ऐसे रखा हमने, और ऐसे लगाने के बाद ऐसे ऐसे मारते हैं तो चिपक जाता है। पहले लिख किया, फिर ऐसे चिपकाया, फिर ऐसे मारते हैं, बो ऑफ हिज फिस्ट, ऐसे करके उसको चिपका दिया। द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर सीधा गया और उसको ओपन किया। वहां पे क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली, अभी हमें पता चला कितना उसके पास आया है, ओनली 70 पैसोस रीच मी, मेरे तक तो सिर्फ 70 पैसोस ही मिला है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, आप गलती नहीं कर सकते, गुस्सा हुआ देखो लैंचो। बट डोंट सेंड मी टू द मेल, मुझे पोस्ट ऑफिस से मत भेजो, किस कोई और रास्ता निकालो। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, सब मतलब चीटर्स है, मुझे इनके द्वारा मत भेजो, बिल्कुल बिल्कुल भी मत भेजो। ये आपका था लैंचो वाला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, है ना। Thanks for watching. Nikhil Darji, Sigma Sir. Dara Rathod is also a partner of Sigma Institute of Excellence. Thanks guys.